अगर हमारे किसी गमले की मिट्टी खराब हो चुकी है तो हम उसको कैसे पहचानेंगे कि वो मिट्टी खराब हो चुकी है, क्योंकि हम लैब में टेस्ट कराने तो जा नहीं सकते हर गमले की मिट्टी को ले जा करके। तो ये हमें अपने अनुभव के आधार पे ही चेक करना होता है। तो चलिए आज के वीडियो में आपको यही बताऊंगी कि आप अपने गमलों की मिट्टी को कैसे चेक करेंगे कि वो खराब हो गई है। अनुभव के आधार पे आप चेक कर सकते हैं और उस मिट्टी को समय रहते बदल देंगे। उसमें खाद या जो भी चीज़ें हैं सब कुछ आगे बताऊंगी किस तरह से आप मिलाएंगे। साथ ही ये भी बताऊंगी कि कौन सी मिट्टी बिल्कुल यूज़ लायक नहीं होती है तो अब उसको हम यूज़ नहीं कर सकते हैं किसी भी कीमत पे, क्योंकि फिर उसमें पौधों की ग्रोथ अच्छी नहीं होगी अगर हम उसका दोबारा से यूज़ करेंगे तो। और उस मिट्टी को जो भी यूज़ लायक है उसको हम कैसे अच्छा बना सकते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें मिक्स करेंगे, इन सब चीज़ों पे बात करने वाली हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। साथ ही अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो शेयर करिएगा अपने दोस्तों में। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, गार्डनिंग करके बहुत ही खुश होंगे। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। और रूटीन व्लॉग देखने के लिए मेरे चैनल शिवांका व्लॉग्स को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पे मैं गार्डनिंग में होने वाले रोज़ के काम भी शेयर करती हूँ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 गमलों की मिट्टी मैं आपको दिखा रही हूँ। एक गमले की मिट्टी आपने देखा थोड़ी दानेदार थी, अच्छी थी, लेकिन इस गमले की मिट्टी को आप देखिए एकदम धूल जैसी हो चुकी है। कभी कभी ये मिट्टी एकदम काली हो जाती है और एकदम जो है धूल जैसी होती है। तो सबसे पहले इस तरह से मिट्टी को निकालिए। और भुरभुरी भी होती है वो मिट्टी, कोई ज़रूरी नहीं है कि हार्ड ही हो, लेकिन मिट्टी एकदम धूल जैसी हो जाए अगर, तो अब ये मिट्टी ख़राब हो चुकी है। आप इस मिट्टी को देखिए, इसमें आपको दरदरापन दिखेगा, थोड़ा सा मोटी मिट्टी होगी तो वो मिट्टी अभी सही है, अभी उसमें हम पौधे लगा सकते हैं थोड़ा सा कंपोस्टिंग करके। लेकिन ये वाली जो गमले की मिट्टी है ये बिल्कुल ही ख़राब हो चुकी है। साथ ही चलिए कुछ और गमलों को मैं दिखा रही हूँ। वैसे मैं टाइम टू टाइम चेक करके बदल देती हूँ, इसलिए ज़्यादा गमले तो नहीं दिख रहे थे, काफ़ी मशक्क़त के बाद मुझे दिखे। तो देखिए इसकी मिट्टी थोड़ी दरदरी है, अभी ठीक है, लेकिन ये मिट्टी कभी कभी बहुत हार्ड हो जाती है जो ख़राब हो चुकी है। 24 घंटे पहले ही इसमें पानी दिया था, ठीक 24 घंटे के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ। और देखिए मिट्टी जो है हटने का नाम नहीं ले रही है। हमेशा हम बताते हैं कि किसी भी पौधे की जो मिट्टी बनानी होती है ना, वो हमें बहुत भुरभुरी पोरस मिट्टी बनानी होती है, ताकि हम पानी डालें और पानी जो है थोरोली बाहर निकल जाए पूरी मिट्टी को भिगोते हुए। जब मिट्टी इस तरह से हार्ड हो जाती है तो उस मिट्टी में पानी भी रुकता है और पौधों की ग्रोथ भी बहुत अच्छी नहीं होती। देखिए ये मिट्टी भी एकदम धूल जैसी हो गई है और हल्की हल्की काली भी हो गई है, राख के जैसी कभी कभी मिट्टी हो जाती है, वो मिट्टी भी एकदम बेकार हो जाती है। उस तरह की मिट्टी अगर हो जाए ना, अभी तो इस मिट्टी में मैं कुछ चीज़ें मिला दूंगी तो अभी साल 2 साल ये चल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन कभी कभी एकदम राख जैसी जो मिट्टी हो जाती है किसी भी गमले की, 2 से 3 साल में ऐसा आपको देखने को मिलेगा कि किसी गमले की मिट्टी जो है अगर राख जैसी हो गई है तो अब उस मिट्टी को आप यूज़ मत करिए। लेकिन हाँ, उस मिट्टी को फेंकना नहीं होता है, उस मिट्टी को आप जो है सबसे नीचे जैसे जो परत हम डालते हैं मिट्टी की, तो वहाँ पे आप उसको डाल सकते हैं लगभग 2-3 इंच तक गमले में नीचे। और इसके बाद हम जो सॉयल मिक्स पोरस बनाते हैं उसका इस्तेमाल करेंगे। तो अगर मिट्टी ख़राब हो चुकी है तो अब उसको ठीक कैसे करें जो ठीक होने लायक है। तो क्या करेंगे, मेरे इस गमले की ऊपर की मिट्टी ठीक दिख रही थी क्योंकि मैंने चेंज किया था, ऊपर ऊपर से मैंने कंपोस्टिंग कर दी थी जिसकी वजह से, लेकिन नीचे की इसकी मिट्टी काफ़ी ख़राब हो चुकी है। तो देखिए गमले में इस तरह से ठिकरी या कोई भी कंकड़ लगा दीजिए ड्रेनेज होल को कवर करने के लिए, ताकि पानी अच्छे से ड्रेन हो जाए और मिट्टी बहे ना। देखिए ये मिट्टी भी एकदम काली हो गई है और ये ना ख़राब हो गई है मिट्टी। तो अब मैं इसको चेंज करके आपको दिखाती हूँ। अभी ये राख जैसी नहीं हुई है, अगर ये राख जैसी हो जाती तो मैं इसमें कोई भी कंपोस्ट या कुछ भी अब मिलाऊंगी नहीं। इस मिट्टी को गमले के नीचे पत्तियों के साथ ऐड कर दीजिए, जैसे जो हमारे गार्डन से पत्तियाँ निकलती हैं ना, तो उसके साथ मिक्स करके और इस मिट्टी को हम बॉटम में डाल देते हैं गमले के, तो ठीक रहता है। फिर बाद में धीरे धीरे वो जब पत्तियां गलती हैं, सड़ती हैं, तो कंपोस्ट बन जाता है, तो मिट्टी धीरे धीरे वो भी मिक्स होकर के ठीक हो जाती है। उस तरह से उसका इस्तेमाल कर लीजिए। लेकिन अगर मिट्टी थोड़ा सा लग रहा है कि हल्की सी भुरभुरी है, अभी इसमें कुछ किया जा सकता है, तो आप उस मिट्टी को खूब अच्छे से निकाल करके गमले से और इस तरह से ना हाथों से खूब इसको बारीक कर लीजिए। अच्छे से बारीक करने के बाद इसमें कुछ हेल्दी चीज़ें हम मिला देंगे तो यही मिट्टी फिर से यूज़ करने लायक हो जाएगी। ये मिट्टी कई दिनों से इस तरह से गमले में धूप में पड़ी हुई है तो काफ़ी अच्छे से सूख गई है, बहुत गर्मी और धूप है इस समय। अगर आपने नमी में रखा है या मिट्टी में नमी है
तो इसको 1-2 घंटे अगर धूप में आप रख देते हैं तो मिट्टी जो है अच्छे से सूख जाएगी और इसमें फंगस भी नहीं रहेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे मैंने 3 से 4 मुट्ठी सैंड मिला दिया है, जो कंस्ट्रक्शन सैंड बालू आता है उसको। उससे क्या होगा ना कि मिट्टी पोरस हो जाएगी और जो है धीरे धीरे मिट्टी हमारी ठीक होने लगेगी। साथ ही थोड़ा सा बालू की मात्रा आप देख लीजिए, जितना लगे कि भुरभुरापन आ जाए मिट्टी में उस हिसाब से सैंड आप मिला दीजिए एक अंदाज से, जिससे कि भुरभुरापन रहे मिट्टी में। सैंड थोड़ा ज़्यादा भी हो जाएगा ना तो मिट्टी बेकार नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, पौधा अच्छे से ग्रोथ करेगा। इसके बाद आप इस मिट्टी में या तो वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद, मैं यहाँ पे गोबर की खाद मिला रही हूँ, हमारे यहाँ अवेलेबल होता है, आराम से मिल जाता है। तो देखिए ये काफ़ी डिकम्पोज है, लगभग 1 से 1.5 साल पुराना ये खाद है। तो जितनी मिट्टी हमने बना रखी है अभी बालू और मिट्टी मिला करके, उसका 20% आप कंपोस्ट मिला दीजिए। मतलब अगर आपने 4-4 मुट्ठी मिट्टी और 4 मुट्ठी बालू लिया है तो 2 मुट्ठी कंपोस्ट मिला दीजिए। इसी हिसाब से रेशियो बनाइए। और इसके बाद इस मिट्टी में ना नीम खली आप ज़रूर मिलाइए। नीम खली फंगल अटैक से बचाएगा पौधों को, मिट्टी अच्छी रहेगी तो। साथ ही ये फर्टिलिटी को भी बढ़ाता है, नाइट्रोजन की मात्रा इसमें बहुत ज़्यादा होती है और बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। इस वजह से नीम खली का इस्तेमाल आप ज़रूर करिए। किसी भी नर्सरी से आपको ये मिल जाएंगे, 40 रुपये किलो के हिसाब से हमारे यहाँ तो मिल जाते हैं। तो ला करके 2 मुट्ठी भी अगर आप मिला देते हैं किसी एक पॉट के लिए तो सही रहता है। और खूब अच्छे से इसको मिक्स कर दीजिए। हो सके तो फंजीसाइड भी मिला दीजिए। वैसे नीम खली फंजीसाइड का भी काम करता है, कोई दिक्कत आएगी नहीं। अगर है तो थोड़ा सा फंजीसाइड भी आप मिक्स कर सकते हैं। बस इस मिट्टी को खूब अच्छे से मिक्स कर दीजिए। ये मिट्टी इतनी हेल्दी बन के तैयार हो जाएगी आपकी कि इसको फिर से आप अपने गमलों में भरिए, इसमें पौधे लगाइए और पौधों की ग्रोथ देखिए। जब मिट्टी ख़राब हो जाती है तो हमारे पौधों की ग्रोथ भी रुक जाती है। इसका एग्जाम्पल भी मैंने आपको दिखाया। मेरा जो अपराजिता का पौधा था, इसी वजह से इतनी गर्मी में जबकि उसकी ग्रोथ होनी चाहिए, उसमें फ्लावरिंग होनी चाहिए, लेकिन वो पौधा ग्रोथ नहीं कर रहा है। इसके अलावा और जो पौधे हैं मेरे खूब अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं। अपराजिता के भी कई सारे पौधे हैं जो फ्लावरिंग भी करते हैं और अच्छी ग्रोथ भी हुई है गर्मियों में। फरवरी मार्च में मैंने कंपोस्टिंग कर दी थी तो, लेकिन उस पौधे में मैंने कंपोस्टिंग की तो ये पौधा जो है मेरा वो ग्रोथ नहीं किया। और अब मुझे जाकर के उसका रीज़न समझ में आया है, क्योंकि मॉनसून आने से पहले सारे गमलों की मिट्टी को मैं चेक करती हूँ और अब धीरे धीरे करके गमलों की मिट्टी को चेंज कर देंगे ताकि मॉनसून में पौधों की ग्रोथ अच्छी होती रहे, उनमें फंगल अटैक ना हो। तो आप भी इस तरह से चेक करके अपनी सॉइल मिक्स को बढ़िया बना लीजिए सभी पौधों के। अगर आप बिगनर्स हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। इस तरह की सॉइल मिक्स आप बना करके अपने पौधों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी नर्सरी से लाए हुए पौधे को इसमें रिपोर्ट कर सकते हैं। बहुत ही ये बेस्ट सॉइल होती है। साथ ही आपके यहाँ अगर कोई आपके बिगनर्स फ्रेंड हैं जो गार्डनिंग शुरू करना चाहते हैं तो उनको वीडियो शेयर करिए, क्योंकि बहुत जल्द मैं बिगनर सीरीज़ शुरू करने वाली हूँ अपने चैनल पे। तो बेसिक से सब कुछ बताने वाली हूँ कि गार्डनिंग की शुरुआत आप कैसे कर सकते हैं। होप आज की ये सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए जिनको ज़रूरत है और गार्डनिंग का शौक़ है, ताकि वो भी सारी इन्फॉर्मेशन देख पाएँ। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।